हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हाईवे इंजीनियरिंग में चैप्टर नंबर 6 का स्टडी करने वाले हैं। जो कंस्ट्रक्शन होता है वो किस प्रकार का होता है। मेनली जो रोड हमारे पाए जाते हैं, तो जैसे फ्लेक्सिबल रोड हो गया, कंपोजिट रोड हो गया, और आपका रिजिड रोड होता है। ठीक है, चार तरीके के रोड तो देखिए मेनली दो ही तरीके के होते हैं, एक फ्लेक्सिबल है, दूसरा रिजिड है, जो हम अपने सड़कों पे यूज़ करते हैं। और भी तरह के जो पेवमेंट्स होते हैं, उसमें से कुछ पेवमेंट ऐसे होते हैं कि जो गलियों में यूज़ किए जाते हैं, कुछ ऐसे पेवमेंट्स होते हैं जो एयरपोर्ट पे यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें आपको कुछ पेवमेंट्स के बारे में पढ़ना है बेसिक, जो कि हम हाईवे पे यूज़ करते हैं, उन्हीं के बारे में हमको स्टडी करना है। ठीक है, उनके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है और उनके सारे डिटेल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि रोड का पेवमेंट होता क्या है, रोड पेवमेंट क्या होता है, या फिर सड़क यान पथ क्या होता है। तो जैसे कि आप लोग को हम कई बार बता चुके हैं, जो सड़क का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, जो सबसे पक्का भाग होता है, जिस पर जो गाड़ियाँ होती हैं वो रन करती हैं, ठीक है, वो जो आपका पथ होता है वो आपका यान पथ कहलाता है। ये जो मुख्यतः यान पथ होता है, ये मेनली दो प्रकार का होता है। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पेवमेंट की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले सरफेस की बात कर रहे हैं। तो जो पेवमेंट होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट होता है, दूसरा जो होता है वो रिजिड पेवमेंट होता है। फ्लेक्सिबल पेवमेंट को हम लचीला यान पथ कहते हैं, और रिजिड पेवमेंट को हम दृढ़ यान पथ कहते हैं। अब वन बाई वन हम डिफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट क्या होता है। जो लचीला पेवमेंट होता है, जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट होता है, ये यातायात का जो लोड पड़ता है, जो भी गाड़ियाँ आती जाती हैं, उनके लोड पड़ने से क्या होता है, हल्का फुल्का ये लचकता है। मतलब हल्का फुल्का उसमें क्या होता है, हल्का फुल्का उसमें क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, और तथा जो इसकी आनमन सामर्थ्य होती है, रेजिस्टेंस इसमें इसलिए नहीं होता है क्योंकि रीड जो होता है फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है ना। इसके बाद आता है जो लचीला पेवमेंट होता है, ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल होने के कारण क्या होता है, इनका जो लोड होता है एक परत से दूसरी परत में ट्रांसफ़र होता है। मतलब जो ऊपर वाली परत है उसका लोड क्या होगा, नीचे वाली परत में ट्रांसफ़र होगा, उसका लोड क्या होगा, उसके नीचे वाली में ट्रांसफ़र होगा। तो ऐसे जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट में हमारे 4 लेयर होते हैं, इन चारों लेयर में जो लोड होता है वो वन बाई वन ट्रांसफ़र होते रहता है। अब अगर हम बात करें तो यह जो पेवमेंट होता है वो मल्टी लेयर में बनाया जाता है, जिसमें 4 लेयर होते हैं। ठीक है, जिसमें कंकड़, पत्थर, बजरी, बिटमन और छोटे छोटे जो बजरी होते हैं, जिसको हम एग्रीगेट भी कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये 4 तरीके के आपके मेनली सरफेस होते हैं। अब अगर हम डायग्राम की बात करते हैं, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो सबसे नीचे का लेयर है। ठीक है, ये जो सबसे नीचे का लेयर है, ये सबसे नीचे का लेयर है जहाँ पे मैंने कलरिंग किया। ये सबसे नीचे का जो लेयर है ये आपका लेयर कहलाता है, ये सॉइल सबग्रेड। ठीक है, ये जो लेयर होता है ये मिट्टी का बना होता है। फिर आता है दूसरा लेयर। दूसरे लेयर में क्या करते हैं, दूसरे लेयर में हम एग्रीगेट्स को डालते हैं। ठीक है, दूसरे लेयर में हम थोड़े एग्रीगेट्स को डालते हैं, ये हमारा सब बेस कहलाता है। तीसरा लेयर होता है जो हमारा बेस का होता है। बेस के लेयर में भी क्या होता है, हम बालू का प्रयोग करते हैं छोटे एग्रीगेट के साथ। उसके बाद हमारा सबसे ऊपर का लेयर आता है जिसको हम सरफेस बोलते हैं या फिर वियरिंग लेयर बोलते हैं। ठीक, इस लेयर में भी हम क्या करते हैं, एग्रीगेट का यूज करते हैं। किसके साथ, छोटे एग्रीगेट का हम यूज करते हैं बिटमन के साथ, जो कि हमारा एज ए बाइंडिंग मटेरियल के रूप में काम करता है। तो अगर हम बात करें रोड के सरफेस को, फ्लेक्सिबल रोड के सरफेस को, तो हम 4 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपका रिजिड पेवमेंट का, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या ये रिजिड है। रिजिड पेवमेंट कहने का सेंस क्या है, इस पे जो भी लोड लगता है ये सारे के सारे लोड को क्या करता है, अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, तो जो रिजिड पेवमेंट होता है इसका आनमन सामर्थ्य जो होता है, आनमन सामर्थ्य कहने का मतलब जो फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ होता है इसका काफ़ी ज़्यादा होता है। इस पर लोड अगर पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा तो ये क्या होगा, ये लोड को तो सहेगा, लेकिन एक सीमा के बाद ये क्या होगा, टूट जाएगा। लेकिन फ्लेक्सिबल पेवमेंट में इस तरह की दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, भार पड़ने पे क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा दृढ़ रहते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इस सीमेंट कंक्रीट जो मटेरियल होता है उसके जो स्लैब होते हैं,
सीमेंट कंक्रीट का जो स्लैब होता है वो क्या होता है, मिट्टी के सबग्रेड के ऊपर हम इसमें बिछा देते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसके लेयर की बात करते हैं तो इसके 3 लेयर्स होते हैं। मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, इसमें 3 लेयर होते हैं। इसमें सबसे नीचे का लेयर क्या होता है, सबसे नीचे वाला जो लेयर होता है वो हमारा सॉइल सबग्रेड होता है। सॉइल सबग्रेड सम्यकामल होता है। और जो बेस लेयर आता है, बेस लेयर भी क्या है, जैसे फ्लेक्सिबल पेवमेंट में था वैसे इसमें भी क्या होता है, बेस लेयर होता है। बेस लेयर जो होता है सम्यकामल होता है। अब उसके बाद अगर हम सीमेंट कंक्रीट पे देखते हैं तो उसमें अगर हम बिटुमन में देखते हैं तो एक उसमें लेयर और क्या बढ़ जा रहा था, एक उसमें यहाँ पे सब बेस का लेयर बढ़ जा रहा था, दूसरा वियरिंग कोर्स बढ़ जा रहा था, या फिर पेवमेंट का लेयर बढ़ जा रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बेस के ऊपर ही हम क्या करते हैं, बेस के ऊपर ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस वाले लेयर पे हम क्या करते हैं, सीमेंट कंक्रीट के स्लैब को बिछा देते हैं। सीमेंट कंक्रीट का जो स्लैब होता है हमारा पीक्यूसी और डीएलसी, इन 2 लेयर्स को हम यहाँ पे लगा देते हैं, जिससे ये हमारा रोड बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आपका क्या हो गया, ये हमारा रिजिड पेवमेंट हो गया। सारा लोड क्या होता है, जो कंक्रीट की सतह होती है, कंक्रीट की सतह सारा का सारा लोड अपने अंदर ले लेती है और उसके बाद वो क्या करती है, सॉइल पे ट्रांसफ़र कर देती है, सॉइल सरफेस पे। लेकिन अगर हम फ्लेक्सिबल की बात करें तो उसमें सबसे पहले जो लोड होता है, अगर हम फ्लेक्सिबल की बात करते हैं तो सबसे पहले जो लोड होता है यहाँ पे सरफेस या वियरिंग कोर्स में आता है। उसके बाद लोड हमारा बेस कोर्स में आता है, बेस कोर्स के बाद हमारा सब बेस में आता है, सब बेस के बाद हमारा सॉइल सरफेस में लोड जाता है, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो फंक्शंस क्या होते हैं, जो पेवमेंट होता है उसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, फंक्शन को हम हिंदी में घटक भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ हम ये देखने वाले हैं कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं, घटक क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे पहला इसमें आता है आपका सॉइल सबग्रेड आता है या सबग्रेड आता है, दोनों का नाम एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है बेस आता है, सब बेस आता है। उसके बाद हमारा आता है बेस आता है, फिर हमारा क्या आता है, वियरिंग कोर्स आता है। अब देखिए सॉइल सबग्रेड को या सबग्रेड को हम क्या बोलते हैं, अर्ध स्तर बोलते हैं। सब बेस को अर्ध आधार स्तर बोलते हैं, बेस को आधार स्तर बोलते हैं या आधार अवतरण बोलते हैं। और वियरिंग कोर्स जो आता है उसको हम बोलते हैं निष्घर्षण आस्तरण, ठीक है। ये 4 तरीके की चीज़ होती है। अब सबसे पहले बात आता है कि हमारा जो सबग्रेड होता है या सॉइल सबग्रेड होता है ये किसका बना होता है, किस चीज़ का होता है ये। तो यह जो होता है यह सड़क के लेयर का सबसे नीचे वाला भाग होता है, ठीक है। इस रोड का लोड होता है वो सॉइल सबग्रेड के द्वारा ही लिया जाता है। हम आपको ये चीज़ बता दें कि जो लोड होता है वो क्या होता है, सारा का सारा लोड ट्रांसफ़र होने के बाद सॉइल सबग्रेड पे ही आता है। और सॉइल सबग्रेड क्या करता है, उस लोड को पूरे ज़मीन पे जहाँ जहाँ पे भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है वो पूरा सब तरफ क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये आपका सॉइल सबग्रेड होना चाहिए। तो सॉइल सबग्रेड के लिए क्या है, अच्छे प्रकार से इसका कंपैक्शन होना चाहिए। अगर अच्छी प्रकार से कंपैक्शन नहीं होगा तो इसमें काफ़ी प्रकार की दिक्कत आएंगी, ठीक है। अच्छे प्रकार से अगर कंपैक्शन नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा, ठीक है। एक सेकंड जरा मैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब अगले चीज़ की हम बात करते हैं। तो अगला चीज़ हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है सब बेस। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा सॉइल सबग्रेड के बारे में। अब हमको पढ़ना है सब बेस के बारे में। अब अगर हम सब बेस की बात करें तो सब बेस क्या होता है, सॉइल सबग्रेड के ऊपर का स्तर होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अर्ध स्तर बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, ये अर्ध स्तर के ऊपर स्थित रहता है। यह सतह जो होता है ये मिट्टी, बालू और जो मिट्टी होते हैं, बालू होते हैं और छोटे छोटे एग्रीगेट्स होते हैं, छोटे छोटे बड़े एग्रीगेट्स होते हैं, उनका प्रयोग करके इनको बनाया जाता है। और इसका उपयोग जल निकासी के लिए किया जाता है, ठीक है। दोनों प्रकार के सतहों में जो इसका उपयोग किया जाता है वो जल निकासी के लिए किया जाता है। जब हम बालू का प्रयोग एग्रीगेट के साथ करते हैं तो एग्रीगेट क्या होता है, एग्रीगेट से पानी निकल के
बालू की परमिबिलिटी, जैसे आप जानते हैं कि जो हमारा सैंड होता है उसकी परमिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो पानी को बिल्कुल भी अपने पास नहीं रखता है, उसको क्रॉस कर देता है। तो वहाँ आराम से वो निकल जाता है उस सरफेस। तो इससे हमारा क्या होता है कि पानी नहीं रुकता है। तीसरा हमारा आता है बेस आता है, ठीक है, बेस कोर्स आता है। अब बेस कोर्स क्या होता है? बेस कोर्स में गिट्टी और पत्थर के जो टुकड़े होते हैं उनको हम क्या करते हैं, श्रेणीकरण गिट्टी का प्रयोग किया जाता है। मतलब जैसे कि क्या है, इसमें हम छोटे छोटे गिट्टियों का प्रयोग करते हैं और उनके साथ पत्थर के टुकड़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं और बालू का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन इनको हम श्रेणी क्रम में यूज करते हैं, ठीक है। इसका एक फिक्स है कि जैसे अगर एक साइड 15 मिलीमीटर लगेगा तो फिर उसके बाद 10 मिलीमीटर लगेगा। इसमें क्या होता है, इसमें इसका साइज फिक्स होता है, इसको हम इसके ग्रेडिंग के अनुसार ही यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हम ग्रेडिंग के अनुसार ही यूज करते हैं, जैसे हमारा जो ग्रेडिंग होता है उस ग्रेडिंग के अनुसार ही हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब आपका सबसे लास्ट आता है जो आपका बियरिंग कोर्स होता है, जिसको सबसे टॉप लेयर पे होता है, ठीक है। इसको आधार स्तर भी बोलते हैं, सबसे ऊपर वाला जो होता है बिटुमेन में। ये बियरिंग कोर्स में क्या होता है, यह सड़क का क्या होता है, सबसे ऊपरी सतह होता है, और इसी सतह पे जो वाहनें होती हैं आपकी जाती हैं आती हैं, ठीक है। इसी सतह पे आपका सुपर एलिवेशन होता है, इसी सतह पे आपका कैम्बर होता है, जितने टाइप्स के स्लोप और ग्रेडियंट होते हैं वो सब के सब इसी सतह पे दिए जाते हैं, ठीक है। और यह सतह जो होता है ये एक रोड की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और यह सबसे ऊपर वाली सतह क्या करता है, ये बाकी तीनों नीचे की सतह को उखड़ने से क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा बचाता है, ठीक है। और इसको हम वाटर प्रूफ बनाते हैं। जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है इसको हम वाटर प्रूफ बनाने की कोशिश करते हैं कि वर्षा का पानी या बरसात का पानी इस सड़क को पार ना कर पाए, मतलब ऊपर वाले लेयर को पार ना कर पाए। हम इसी वजह से इस पर क्या करते हैं, कैम्बर भी प्रोवाइड करते हैं कि जो हमारा इसे लचीला, अगर बिटुमन का बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लचीला पेवमेंट बोलते हैं, और एग्रीगेट का अगर बनता है तो हम उसको सीमेंट कंक्रीट का बोलते हैं, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट का बनता है तो हम उसको रिजिड पेवमेंट बोलते हैं। अब बात आती है कि सड़क का आधार स्तर कैसे तैयार करना है, ठीक है। आधार स्तर कैसे तैयार करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमने आपको बताया था सड़क संरेखण के बारे में, तो सड़क संरेखण का हम यहाँ पे भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सड़क संरेखण के अनुसार क्या करते हैं, सड़क का जो अर्ध स्तर भराव होता है तथा कटाव होता है, ये दोनों में हो सकता है। मतलब जो हमारी रोड बन सकती है ये हमारी कटिंग और फिलिंग दोनों में बन सकती है, और किसी भी सिचुएशन में अगर बनेगी तो दोनों के दोनों सिचुएशन में हमको क्या करना है, हमको अपना अलाइनमेंट देना ही देना है, हमको अपना संरेखण देना है। तो सड़क का जो अर्ध स्तर होता है उसको कंप्लीट करने के लिए कई सारे स्टेप होते हैं, ठीक है। कई सारे स्टेप होते हैं, उन स्टेप को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहला स्टेप क्या होता है, सड़क पट्टी की सफाई करना। सड़क पट्टी की सफाई करने में क्या है, आप जैसे कि किसी एरिया में सड़क बनाने वाले हैं, उस एरिया में क्या है, काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, ठीक है। उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, वहाँ पे पेड़ पौधे हैं और वहाँ पे काफ़ी सारी गंदगी फैली हुई है। तो आपको करना क्या है कि जितनी पट्टी में सड़क बनानी है, ठीक है, जितनी पट्टी का सेंस मतलब जितने विड्थ में आपको सड़क बनाना है उसका सबसे पहले क्या करना होगा, उसकी सबसे पहले सफाई करनी होगी, जितने विड्थ में बनाना है। उस पट्टी की सफाई करने के बाद क्या करना होगा, दूसरा स्टेप, आपको सड़क का संरेखण करना होगा। संरेखण करने का सेंस क्या है, आपको सड़क का अलाइनमेंट कर लेना है कि कितना ज़्यादा चौड़ा सड़क होगा या कितना पतला सड़क होगा। तो उसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, सड़क पर मार्क क्या करते हैं, हर 300-400 मतलब हर 500-500 मीटर या 400 मीटर की दूरी पे क्या करते हैं, हम एक बेंचमार्क लगा लेते हैं। अब बेंचमार्क क्या होता है, आप लोग ने सर्वेइंग में पढ़ा होगा। बेंचमार्क क्या होता है, बेंचमार्क वह डाटा होता है जो हमको पहले से पता होता है, ठीक है। तो बेंचमार्क आप क्या कर सकते हैं, बेंचमार्क हमारा पहले से नोन रीडिंग होता है, ऐसी रीडिंग होती है जो हमको पहले से ही नोन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बेंचमार्क बोलते हैं। तो हमको क्या करना है, हर कुछ दूरी पे बेंचमार्क लगा लेना है। अब अगर आपने बेंचमार्क लगा लिया है तो नेक्स्ट पॉइंट होता है लेबलिंग करना। लेबलिंग से हम एलिवेशन पता करते हैं,
ठीक है, कि कहाँ का एलिवेशन ऊंचा है, कहाँ का एलिवेशन नीचा है, ठीक है, कहाँ का लेवल ऊंचा है, कहाँ का लेवल नीचा है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे लेवलिंग करेंगे। लेवलिंग में हमको क्या करना पड़ता होता है, लेवलिंग के बाद अगर कहीं का ज़मीन बहुत ज़्यादा ऊंचा है तो वहाँ पे कटिंग, और कहीं का ज़मीन बहुत ज़्यादा नीचा है तो हमको वहाँ पे क्या करना होता है, हमको वहाँ पे फिलिंग करना होता है। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, अपने अनुसार कटिंग और फिलिंग का क्या कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉइंट भराव तथा कटाव के लिए खूंटिया नियंत्रण लगाना। तो जैसे हमने अभी आपको बताया कि कहीं पे सड़क ऊंचा है तो हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे, कहीं पे सड़क नीचा है तो वहाँ पे क्या करेंगे, फिलिंग करेंगे। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए पेक्स लगाए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उन पेक्स को लगा लेना है। ठीक है, आपको उन पेक्स को लगा लेना है कि कहाँ पे ऊंचा है, कहाँ पे नीचा है, उन सारे पेक्स को आप लगा लेना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सड़क का प्रोफाइल बनाना। अब हमको नेक्स्ट पॉइंट बनाना होता है सड़क का प्रोफाइल। इस सड़क का प्रोफाइल कैसा होगा, मतलब सड़क की चौड़ाई कैसी होगी, लेयर की थिकनेस कितनी होगी, ठीक है ना, वो किस सेक्शन का बनेगा, एल सेक्शन बनेगा, टी सेक्शन बनेगा, क्रॉस किस तरह का सेक्शन उसमें दिया जाएगा, उस सेक्शन को सॉइल सबग्रेड का निर्माण करना, मतलब सबसे जो नीचे वाला लेयर होता है हम उसका निर्माण करना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। निर्माण करने के बाद हमको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ता है कि कहाँ पे कैम्बर देना है और कहाँ पे ग्रेडियंट देना है। तो कैम्बर जो होता है रोड के बीचों बीच में जो अलाइनमेंट वाली पट्टी होती है वहाँ से हम क्या करते हैं, कैम्बर देना स्टार्ट करते हैं। तो कैम्बर तो हम कर लेंगे, और आगे आता है अनुलंब ढाल। अनुलंब ढाल का मतलब क्या होता है, आपका ग्रेडियंट होता है। तो ग्रेडियंट क्या है, आपको किस टाइप का ग्रेडियंट देना है, ठीक है, तो उस ग्रेडियंट को भी फिक्स हमको कर लेना है, राइजिंग ग्रेडियंट देना है या फॉल ग्रेडियंट देना है। जिस टाइप का भी ग्रेडियंट देना है उस ग्रेडियंट को हम क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है मृदा स्थायीकरण पे। अब इन केस आप ये समझिए कि आपको किसी ऐसे जगह सड़क बनानी है कि जहाँ की कंडीशन क्या है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, जहाँ पे सड़क की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, वहाँ की मिट्टी की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, वहाँ की मिट्टी इस लायक नहीं है कि वहाँ पे सड़क बनाया जा सके। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, सॉयल स्टेबलाइजेशन करना पड़ता है। सॉयल स्टेबलाइजेशन क्या होता है, मृदा का स्थायीकरण होता है। जो हमारी मृदा होती है, मृदा जब अपनी पावर को खो देती है, अपनी स्ट्रेंथ को खो देती है, तो हम बहुत सारे मेथड्स का प्रयोग करते हुए सॉयल का क्या करते हैं, स्टेबलाइजेशन करते हैं, सॉयल को पुनः उसकी स्थिति में लाते हैं। इसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे आपका मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन है, इलेक्ट्रिकल स्टेबलाइजेशन है, लाइम स्टेबलाइजेशन है, बिटुमन स्टेबलाइजेशन है, सीमेंट स्टेबलाइजेशन है, बाई कूलिंग एंड हीटिंग है, केमिकल स्टेबलाइजेशन है, फ्लैश स्टेबलाइजेशन है। तो हम कुछ स्टेबलाइजेशन के बारे में बता देते हैं। जैसे सबसे पहले क्या हम बताते हैं आपको, लाइम स्टेबलाइजेशन बताते हैं। लाइम स्टेबलाइजेशन जैसे किसी को चूने का पानी नहीं, फिलहाल चूने को हम क्या करते हैं, सड़क के ऊपर हम क्या कर देते हैं, चूने की छिटाई कर देते हैं। ठीक है, सड़क के ऊपर हम क्या कर देते हैं, चूने की छिटाई कर देते हैं लेयर बाय लेयर। उससे क्या होता है, जो हमारा चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, वो जो भी वहाँ का मॉइस्चर रहता है, सॉइल के अंदर जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है, उस मॉइस्चर प्रेजेंट को क्या कर लेता है, टोटल एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, टोटल एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, ऐसा नहीं है कि 1 ही 2 दिन में हो गया। ये लगभग आपका महीने भर का प्रोसेस होता है कि हम वहाँ पे लाइम छिड़क दिए, धीरे 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 जो आपका सॉयल है वो वहाँ पे क्या होता है, सॉयल आपका स्टेबलाइज होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बिटुमन। हम क्या करते हैं, सॉयल में बिटुमन का भी, सॉयल में सीमेंट का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, सॉयल में क्या करते हैं, सीमेंट को भी मिक्स करते हैं। उससे भी क्या होता है, हमारा अपने स्टेबलाइजेशन को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, बिटुमन का यूज करना। जैसे आप जानते हैं जो बिटुमन है एक एडिशन मटेरियल होता है, तो बिटुमन को अगर हम सॉयल के साथ मिक्स करते हैं तो भी क्या होगी, सॉयल की स्टेबलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश कहने का सेंस क्या है, राख। जो भी कोयला हमारा जल जाता है या फिर जो भी मटेरियल जल जाता है, उसके बाद जो उसका राख बचता है वो हमारा क्या होता है, फ्लाई ऐश होता है। तो फ्लाई ऐश का भी हम प्रयोग करते हैं। फ्लाई ऐश से भी काफ़ी अच्छा खासा हमारा स्टेबलाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट आता है केमिकल। बहुत सारे ऐसे केमिकल मार्केट में अवेलेबल हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं। तो केमिकल के मेथड से भी हम स्टेबलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल।
इलेक्ट्रिकल स्टेबलाइजेशन के अंदर क्या होता है, ज़मीन के ऊपर बहुत बड़े बड़े हीटर्स का प्रयोग करके, ठीक है, उन हीटर्स को हम ऑन करते हैं, ऑन करके जो हमारा मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को हम दूर करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बाय कूलिंग एंड हीटिंग। सबसे पहले क्या होता है कि हम फिर प्रोसेस क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब कूल के बाद हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसके अंदर जो भी अवेलेबल मॉइस्चर रहता है वो टोटल बाहर आ जाता है। नेक्स्ट आपका है मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन में क्या करते हैं, मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन में हम बहुत सारे मैकेनिकल इक्विपमेंट के थ्रू क्या करते हैं, स्टेबलाइजेशन को परफॉर्म करने हैं। जैसे हम आपको बता दें कंपैक्शन, तो कंपैक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मैकेनिकल इक्विपमेंट का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। कंपैक्शन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, सॉइल को काफ़ी हद तक स्टेबलाइज कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम आ जाते हैं, अगला मेथड है हमारा क्या होता है। अब अगला जो है वो रोड कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। अभी तक आपने क्या पढ़ा, रोड के कुछ मटेरियल्स के बारे में पढ़ा, अब रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में है कि रोड कंस्ट्रक्शन फाइनली होता किस तरह है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मैकैडम मेथड पे। मैकैडम मेथड आपने पढ़ा होगा। मैकैडम मेथड में दो तरीके के मेथड होते हैं, एक आपका होता है वाटर बाउंड मैकैडम और दूसरा होता है WMM, ठीक है, वेट मिक्स मैकैडम। उसके बाद वन बाई वन हम दोनों को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं WBM। WBM क्या होता है, इस पे क्या करते हैं, ये जो है वो मैकैडम के नाम पे ही रखा गया था। इस विधि में क्या करते हैं, जो एग्रीगेट होता है, एग्रीगेट को क्या करते हैं, चूने का पानी होता है, चूने के पानी के साथ एग्रीगेट को और सैंड को हम क्या करते हैं, सड़क के ऊपर जो होता है, मतलब जहाँ पे सड़क बनानी है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, लेयर बाय लेयर हम उसको क्या करते हैं, बिछा देते हैं। बिछाने के बाद क्या करते हैं, उस पर रोलिंग करते रहते हैं और चूने का पानी छिड़कते रहते हैं, ठीक है। रोलिंग करते रहते हैं, चूने का पानी छिड़कते रहते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में जब सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था तो हम चूने के पानी और जो हमारी चिकनी मिट्टी होती थी उससे ही हम क्या करते थे, तो सेम इसमें भी क्या करेंगे, चूने का पानी जो है वो चूने का पानी जो था है वो हमारा एग्रीगेट के साथ हम सड़क पे छिड़क देंगे और उसके बाद हम रोलिंग करते जाएंगे और उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, चूने का पानी छिड़केंगे। इस तरह से जो हमारे परत की मोटाई होती है वो 7.5 सेंटीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर के बीच हो जाती है, ठीक है। तो हमारा का क्या सड़क जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, 7.5 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर के बीच। उसके बाद आता है अगला निर्माण विधि, वह इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में जैसे हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी एक चीज़ का भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, सबसे पहले सड़क पट्टी की हम सफाई करेंगे। भाई जिस भी एरिया में हमको सड़क बनाना है, जितने भी डिस्टेंस में सड़क बनाना है या जितने भी थिकनेस में सड़क बनाना है, जितने भी विड्थ में सड़क बनाना है, हम उसको क्या कर देंगे, अच्छे तरीके से सफाई कर देंगे। वहाँ किसी भी प्रकार की किसी गंदगी को नहीं छोड़ेंगे कि जिससे हमारे जो कंस्ट्रक्शन मेथड है उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सड़क का संरेखण करना या फिर अलाइनमेंट करना। अलाइनमेंट हम आपको काफ़ी बार बता चुके हैं, उम्मीद है मुझे पूरा आप समझ चुकेंगे अलाइनमेंट क्या होता है। अलाइनमेंट, सड़क के मध्य में एक पट्टी दी जाती है जिससे ये पता हो जाता है कि सड़क बिल्कुल सीधी जा रही है या टेढ़ी जा रही है, उस बीच वाली पट्टी की वजह से, ठीक है। सड़क अगर कहीं पर मुड़ा है तो भी हम बीच की पट्टी देते हैं, उससे हमारा ये कन्फर्म होते रहता है ये सड़क का बीचों बीच भाग है, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, बेंचमार्क लगाना। तो हमने आपको पहले भी बताया है, हर 300-400 मीटर की दूरी पे हम क्या करते हैं, बेंचमार्क लगाते हैं। बेंचमार्क हमारा क्या होता है, बेंचमार्क ऐसी रीडिंग होती है जो हमको पहले से पता होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर कहीं पे ज़मीन बहुत ज़्यादा ऊंचा है, कहीं पे ज़मीन बहुत ज़्यादा क्या है, नीचा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं और कटिंग एंड फिलिंग करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, लेबलिंग। तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट बता दिया कि कटिंग एंड फिलिंग कर लेते हैं। उसके बाद आता है कि जब हमारा रोड हमारा जब तैयार हो जाता है, एक आइडिया रोड का तैयार हो जाता है कि कितने डिस्टेंस पे रोड होगा, तो उसके किनारे किनारे हम अपने जगह को देखते हुए क्या करते हैं, शोल्डर का इस्तेमाल करते हैं या शोल्डर बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, 75 मिलीमीटर की दो परतों को क्या कर देते हैं, 75 मिलीमीटर की जो दो परतें होती है उसको कंपैक्शन करके हम बिछाते हैं, ठीक है।
उसको हम क्या करते हैं, कंपैक्शन करके लगाते हैं। ठीक है, बीच के स्थान को भरने के लिए रोड के बीच में क्या होता है, कुछ जगह बचा होता है, तो उसको हम भरने के लिए 1.25 सेंटीमीटर का मोटी गिट्टी के कण जो होते हैं वो बिछाए जाते हैं। ठीक है ना, बीच में स्थान को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, 1.25 सेंटीमीटर के जो कण होते हैं उसको हम क्या करते हैं, बिछाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सड़क में पानी ना घुसे इस वजह से क्या करते हैं, सड़क पर क्या करते हैं, सड़क पर चूने का पानी या फिर सिर्फ पानी डाल के हम क्या करते हैं, रोलिंग करते रहते हैं। इस रोलिंग से क्या होता है, जो हमारी मिट्टी होती है वो काफ़ी अच्छे तरीके से सड़क पे बैठ जाती है। ठीक है, तो ये जितना भी अभी आपने प्रोसेस पढ़ा, ये WBM का प्रोसेस था, वाटर मिक्स मैकेडम का। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, जब हम पानी डाल के उसको रोलिंग करते हैं तो इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं कि सड़क जब बहुत अच्छे तरीके से सूख जाए तभी उसको वाहन के लिए खोला जाए। तो इसमें क्या होता है, जब सड़कें काफ़ी अच्छी तरीके से सूख जाती है तब हम उसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए उस सड़क को ओपन कर देते हैं। तो वो सड़क फिर क्या होती है, वो कमर्शियल क्या लाभ है। तो सबसे पहला इसका लाभ ये है कि ये बहुत कम लागत में बन जाती है और ये भारत में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है और दूसरे देशों में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यह जो सड़क होती है वो 900 टन पर लेन, एक लेन पे 900 टन ये झेल सकती है। ठीक है, जैसे अगर हमको कई सारे लेन बनाने हैं तो एक लेन पे ये 900 टन का वज़न झेल सकती है। उसके बाद आता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा काबिल मज़दूरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर आपके मज़दूर बहुत ज़्यादा काबिल नहीं है तो भी सड़क को हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। कहने का सेंस ये है कि बहुत ज़्यादा लेबर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कैसी लेबर, स्किल्ड लेबर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि बहुत ज़्यादा टाइम तक इस पर क्या करना पड़ता है हमको, इसमें हमको मेंटेनेंस की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। तो अगर आप टाइम टू टाइम सड़क का मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे तो भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस की आवश्यकता क्या है, मेंटेनेंस की आवश्यकता इसमें काफ़ी कम पड़ती है। ठीक है, अब अगर एक पॉइंट को अगर हम देखें तो इसके कुछ लाभ आपने देख लिए, इसका घाटा क्या होता है। तो सबसे पहले ये है, इसमें इसका जो अनुरक्षण का लागत है वो बहुत अधिक आता है, मतलब इसका जो मेंटेनेंस है ये काफ़ी ज़्यादा आता है। और मौसमी प्रभाव के कारण क्या होता है, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। मौसमी प्रभाव में मेनली जो आपका बरसात है, बरसात में क्या होता है, सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ये जो होती हैं ये तेज़ वाहन के लिए नहीं होती हैं। अगर आप इन पे वाहन जो हैं वो काफ़ी तेज़ से चलाते हैं तो जो एग्रीगेट के ऊपर वाला लेयर होता है वो क्या होता है, वो चूल्हे के फॉर्म में छूटने लगता है। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं, इस पे वाहन को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये होता है, तक आपने यहाँ पे सड़कों के बारे में देखा कैसे क्या था। हमने यहाँ पे आपको सारा एक मेथड बताया किस तरीके से सड़क का स्टेप बाय स्टेप हम बनाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं बिटुमन रोड के बारे में। अब देखिए, बिटुमन रोड नाम से ही पता चल रहा है कि इस रोड में क्या है, बिटुमन का प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसे सड़क जिनमें बिटुमन के रूप में हम जिनमें हम क्या करते हैं, बंधन के रूप में या फिर एडेसिव के रूप में हम बिटुमन का प्रयोग करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को चिपकाने के लिए हम बिटुमन का प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है, बिटुमनी सड़क कहलाता है। ठीक है, इनमें क्या होती है, जो बिटुमन सड़क होता है इसको अपने चौड़ाई, इसको अपने आवश्यकता के अनुसार क्या किया जा सकता है, घटाया और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसमें जो डिज़ाइन की फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो अपने पे डिपेंड करता है। इसका मतलब अभिकल्पन जो होता है काफ़ी आसानी से हो जाता है, इसका डिज़ाइन काफ़ी आसानी से हो जाता है और हम इसको अपने अनुसार बिल्कुल अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छे से इसको अपने आप के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पृष्ठ तैयार करना, कि इसका सरफेस कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करते हैं, यह जो सड़क होता है इसको अच्छे से बनाने के लिए
इसमें 3-4 तरह के अलग अलग चरण होते हैं जिनको हमको क्या करना पड़ता है, अडाप्ट करना पड़ता है, तब इस सड़क की क्वालिटी काफ़ी निखर के आती है। पहला पॉइंट वो ये हमारा कि सड़क की जो सतह होती है उस पे जितना भी ढाल और जितना भी कैम्बर देना है उसको क्या किया जाए, उसको स्थायीकृत मृदा का प्रयोग करके बनाया जाए। ठीक है, मतलब स्थायीकृत मतलब क्या है, जो सॉयल आपका दोनों ऐसी मृदा का बनाया जाए जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल हो और थोड़े देर तक चले। ठीक है, देखिए और इसमें क्या है, बिटुमन जो होनी चाहिए वो अच्छी क्वालिटी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि तापमान पाने पर वो क्या हो, रोड को छोड़े नहीं ना तो पपड़ी बने। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा आता है, बिटुमन के ऊपर क्या करना चाहिए, पत्थरों को अच्छे तरीके से चिपकाना चाहिए और उसके बाद रोलिंग करना चाहिए। और इसमें जो पत्थर हम यूज कर रहे हैं वो इलांगेटेड पत्थर यूज करना चाहिए। ऐसे पत्थरों को कभी नहीं यूज करना चाहिए जो भी किसी सर्कुलर शेप में है या किसी रेक्टेंगल शेप में है, वो हमेशा रैंडम शेप में हो। रैंडम शेप पत्थर को यूज करना चाहिए, उससे जो बॉन्डिंग होती है पकड़ने की वो ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या आता है, सतह को साफ कर दिया जाता है और 24 घंटे के बाद, सड़क बनने के 24 घंटे के बाद हम उसको क्या करते हैं, आम जनता के लिए हम उसको ओपन कर देते हैं। अब अगला टॉपिक आता है कि प्री मिक्स कारपेट क्या होता है, प्री मिक्स कारपेट क्या होता है, फिर पूर्व मिश्रित कारपेट क्या होता है। तो जो बिटुमन होता है और जो हमारा एग्रीगेट होता है उसको क्या करते हैं, एक विशेष मिक्सर में लाया जाता है तथा 2.5 मीटर की से लेकर 2.5 मीटर से लेके 2.5 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर के बीच में क्या किया जाता है, एक सरफेस तैयार किया जाता है रोड पे बिछाने के लिए। उसको हम बोलते हैं प्री मिक्स कारपेट या फिर पूर्व मिश्रित कारपेट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि ग्राउटेड पेवमेंट क्या होता है। तो जैसे हमने आपको ग्राउटिंग पढ़ाया है, आप लोग को ग्राउटिंग नहीं पढ़ाया, ग्राउटिंग हम बता देते हैं आसानी से लैंग्वेज में कि ग्राउटिंग क्या होता है। देखिए, जब भी कहीं पे क्रैक्स आ जाता है या जब भी कहीं पे कोई दरार आ जाता है तो हम प्रेशर मशीन के द्वारा क्या करते हैं, एक तरफ से में भर जाती हैं, जिससे वो दरार क्या होता है, पूरी तरीके से भर जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउटेड बोलते हैं। अब यहाँ बात आया है ग्राउटेड पेवमेंट के बारे में। तो देखिए, जब WBM जो है हमारा वाटर बाउंड मैकेडम है, वो सड़क की सतह पे क्या किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा अपनाया जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या करते हैं, ट्रेंडो सीविंग कहते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, सेमी ग्राउटेड होता है, दूसरा फुल्ली ग्राउटेड होता है। सेमी ग्राउटेड में क्या होता है, जो WBM सड़क का आधार होता है उसमें मोरंग और बालू की 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर की मोटाई में बिछाया जाता है। मतलब पहला वाला क्या है, पहला हम 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक की मोटाई में हम क्या करेंगे, बिछाएंगे। और दूसरा होता है फुल्ली ग्राउटेड। फुल्ली ग्राउटेड में क्या होता है, इसमें 3 सेंटीमीटर से लेकर 6 सेंटीमीटर की सतह में हम क्या करते हैं, सड़कों को बिछाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम रोलिंग करते हैं। इसकी जो मोटाई है वो 9 सेंटीमीटर तक हो सकती है इसकी मोटाई। ठीक है, इसके बाद आता है, जो भी ऊपर खाली स्थान अगर बच गया है, फिर भी थोड़ा मोड़ा पोर्स बच गया, तो हम उस पर क्या करते हैं, गर्म बिटुमन डाल के उसके ऊपर हम क्या करते हैं, जो छोटे छोटे हमारे गिट्टी के चिप्स आते हैं हम उनका प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, रोलिंग करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अब तक आपने देखा कि जो हमारे ग्राउटेड पेमेंट्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, ग्राउटेड पेमेंट्स हमने आपको बता दिया। देखिए, सेमी ग्राउटेड भी हमने आपको बता दिया। इसमें जो लेयर की मोटाई होती है वो 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक होती है। फुल्ली ग्राउटेड में क्या होता है, मैक्सिमम 9 मिलीमीटर तक जा सकता है। अब आगे बात आता है कि एस्फाल्ट पेवमेंट क्या होता है। ठीक है, एस्फाल्ट पेवमेंट क्या होता है, तो एस्फाल्ट भी एक तरह का आपका बिटुमन ही होता है, आपको पढ़ाए ही थे। एक तरह का ये भी क्या है, बिटुमन ही है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, जो हमारे रॉक्स होते हैं के आकार की जो पत्थर होते हैं
वो 3 मिलीमीटर के बालू के साथ 80 डिग्री सेल्सियस पे क्या किए जाते हैं, गर्म किए जाते हैं, ठीक है। तथा इसको इसी तापमान पे क्या किया जाता है, बिटुमन के साथ मिक्स करके एक मिश्रण बना लिया जाता है और इसको तब क्या किया जाता है, रोड के ऊपर बिछाया जाता है, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने हॉट मिक्स प्लांट देखा होगा। हॉट मिक्स प्लांट में यही काम होता है। हॉट मिक्स प्लांट में यही सारे काम होते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम मिक्सिंग का काम करते हैं, एग्रीगेट का बिटुमन के साथ मिक्सिंग का वर्क करते हैं और उसके बाद जब वो प्री लोड हो जाता है तो उसके बाद हम साइट पे जाके उसको यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है सीमेंट कंक्रीट रोड के बारे में। देखिए, जो सीमेंट कंक्रीट की सड़क होती है ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है और सीमेंट कंक्रीट की सड़क जो होती है ये किसी मेन पर्पज़ के लिए ही यूज किया जाता है। इसको हम हर जगह पे यूज नहीं करते हैं। और सीमेंट कंक्रीट का जो रोड होता है इसकी एज काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसको हर जगह यूज नहीं करते हैं। अपने आवश्यकता के अनुसार ही हम इसको कुछ जगहों पे यूज करते हैं। अब सीमेंट कंक्रीट की जो रोड होती है ये 2 तरीके से बनाई जाती है। एक तो इसमें सीसी रोड होता है और दूसरा आरसीसी रोड होता है। पहले वाले में क्या है कि रीइंफोर्समेंट या बार्स का हम यूज नहीं करते हैं और दूसरे वाले में क्या है, हम रीइंफोर्समेंट और बार्स का अपने आवश्यकता के अनुसार यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो सीमेंट कंक्रीट की रोड बनाई जाती है इसको बनाने में बहुत सारे प्रकार के जोड़ों का यूज करना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम इसको बनाते हैं तो एक हम पूरी सीधी रोड बिल्कुल कभी भी नहीं बना सकते हैं। तो ये वाली जो रोड होती है इसको टुकड़ों में बनाना पड़ता है, छोटा छोटा टुकड़ा करके बनाना पड़ता है। तो इसके लिए काफ़ी सारे जोड़ों की हमको आवश्यकता पड़ती है और सड़क को, ये जो जोड़ होती है ये सड़क को कमज़ोर करती है और काफ़ी ज़्यादा सड़क को महंगा बनाती हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें एक कंपैरिजन कि बिटुमन सड़क की अपेक्षा में ये कितना मजबूत होता है, तो बिटुमन सड़क की अपेक्षा ये जो होता है 5 से 7 गुना मजबूत होता है, ठीक है। और लगभग ये जो होता है इसकी जो आयु होती है वो 30 से लेके 50 साल के करीब होती है, ठीक है। इसकी आयु भी काफ़ी ज़्यादा होती है। वहीं अगर हम बिटुमन की बात करें तो बिटुमन 15 साल चलता है, 5 से 10 साल या 15 साल चलता है बिटुमन। अब बात आती है सीमेंट कंक्रीट बनाने की विधि क्या क्या है, निर्माण की विधि क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, जो सॉयल सबग्रेड होता है और जो बेस होता है इसकी तैयारी करते हैं, ठीक है। जब इसकी तैयारी हो जाती है तो ये हम बिटुमन के जैसे ही बनाते हैं। जिस तरह से बिटुमन में सब बेस आपका जिस तरह बिटुमन में आपका सॉयल सबग्रेड और बेस बनाया जाता है उसी सेम प्रकार से इस मेथड में भी हम क्या करते हैं, बेस को बनाते हैं और सॉयल सबग्रेड को बनाते हैं। जब ये हमारा बन जाता है तो हम क्या करते हैं, रोड के ऊपर तख्ता बंदी कर देते हैं। दोनों साइड से हम क्या कर देते हैं, तख्ता बंद कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, तख्ता बंद जब हो जाता है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, जो हमारा स्लैब होता है वो स्लैब क्या करते हैं, स्लैब हम उसके ऊपर बिछाते हैं। तख्ता साइड में बंद कर देते हैं और उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, स्लैब को बिछा देते हैं। जिससे क्या होता है, स्लैब जो हमारा होता है वो एक पर्याप्त मोटाई की साइज इस पे ले लेता है, ठीक है। और कंक्रीट से ना चिपके, कंक्रीट से जो हमारा फॉर्म वर्क है वो ना चिपके, इस वजह से क्या करते हैं, उस पर किसी भी प्रकार का लुब्रिकेशन या ग्रीस का हम क्या करते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, जब हमारा लेयर बन के तैयार हो जाता है सीमेंट कंक्रीट का तो टाइम टू टाइम हम उसकी क्या करते हैं, टाइम टू टाइम हम उसकी क्यूरिंग करते हैं, उसकी तराई करते रहते हैं, ठीक है। अब तराई के बाद क्या होता है, सीमेंट को मिलाने का हम प्रोसेस कर देते हैं। सीमेंट को मिलाने व कंक्रीट को मिलाने व कंक्रीट को बिछाने का प्रोसेस कर देते हैं। तराई के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा एग्रीगेट होता है उससे बालू और सीमेंट का 4:2:1 के रेशियो में मिला के हम क्या करते हैं, जो हमारा फॉर्म वर्क मिला है, फॉर्म वर्क में हम उसको क्या कर देते हैं, ढाल देते हैं, ठीक है। और उसमें हम क्या करते हैं, सरियों का प्रयोग करते हैं, उसमें हम बार्स का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हमारा जो सीमेंट कंक्रीट का रोड है उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। एक बार आप फिर से देख लीजिए, इसमें हम क्या करते हैं, पहले सॉयल सबग्रेड और जो बेस होता है वो रोड की तरह ही तैयार करते हैं। उसके बाद हम तख्ताबंदी कर देते हैं। तख्ताबंदी करने के बाद हम उस पर क्या करते हैं, पानी छिड़क देते हैं, उसका क्यूरिंग कर देते हैं, ठीक है। तख्ताबंदी जो है वो लकड़ी का होता है तो वो सीमेंट से ना चिपके या फिर किसी मटेरियल से ना चिपके, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, उसके लिए हम उस पर किसी ग्रीस व्रीस की पेंटिंग कर लेते हैं या किसी लुब्रिकेशन आइटम की पेंटिंग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जो कंक्रीट का मिक्सचर होता है, कंक्रीट का जो मिक्सचर होता है
वो आपका कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और सीमेंट का जो मिक्सचर होता है, सीमेंट कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट का जो रेशियो होता है वो 4:2:1 के अनुपात में मिला के हम फॉर्मवर्क में क्या कर देते हैं, ढाल देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि कंपैक्टिंग क्या होता है और फ्लोटिंग क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले कंपैक्टिंग क्या होता है। जब हम सीमेंट वहाँ पे डाल रहे होते हैं तो हम उसके साथ ही साथ क्या करते हैं, रॉड के थ्रू हम कंपैक्शन करते हैं। मतलब सीमेंट को वहाँ पे मतलब जो हमारा ये मटेरियल है, कंक्रीट मटेरियल, इसको अच्छे तरीके से हम वहाँ पे क्या करते हैं, भरते हैं, उसको कूटते हैं कि जिससे क्या हो, फिनिशिंग हमारी काफ़ी अच्छी आ जाए और जो हमारा सड़क है वो सड़क हमारा बिल्कुल अच्छा बने, बिल्कुल प्लेन बने। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा आता है कि बेल्टिंग क्या होता है। देखिए जो सड़क की सतह होती है उसको साफ़ करने के लिए क्या करते हैं, रबड़ या फिर किसी कपड़े की मदद से, रबड़ या किसी कपड़े को क्या करते हैं, हम बेल्ट में लगा लेते हैं और उसकी मदद से हम क्या करते हैं, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दिशाओं में हम फिनिशिंग करते हैं। ऐसे आप देखते होंगे कि घर जब हमारा बनता है तो घर पे जो हम फिनिशिंग करते हैं वो किसी लकड़ी से या फिर किसी एल्युमिनियम का जो पाइप होता है बड़े वाले, उससे हम फिनिशिंग करते हैं। लेकिन चूँकि सड़क बहुत ज़्यादा लंबा होता है, हम नहीं कर सकते, बहुत चौड़ा होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लंबा बेल्ट ले लेते हैं और एक एक आदमी जो दोनों साइड लग जाते हैं और उसमें किसी कपड़े की हेल्प से हम उसको क्या करते हैं, फिनिशिंग प्रदान करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा आता है कि ब्रूमिंग क्या होता है। देखिए जितने भी सतह होते हैं वो सतह क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्लेन होते हैं, तो उस पर हम क्या करते हैं, किसी झाड़ू से या फिर किसी नुकीली चीज़ से हल्का सा हम उसके ऊपर क्या करते हैं, खुरच देते हैं। उससे क्या होता है, वो सरफेस हमारा ब्रूमिंग हो जाता है, मतलब उसकी फ्रिक्शन काफ़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है ना, उसकी फ्रिक्शन काफ़ी अच्छी हो जाती है। उसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, ब्रूमिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एजिंग क्या होता है। तो देखिए स्लैब के किनारे किनारे क्या होता है, स्लैब के किनारे किनारे क्या होता है, काफ़ी तीखे एज निकले रहते हैं, तो उस एज को हम क्या करते हैं, उसको हम फिलेट के साइज़ में या गोल शेप में हम उसको क्या करते हैं, हम मोड़ देते हैं। वो हमारा आपका क्या कहलाता है, वही हमारा एजिंग कहलाता है। उसके बाद जब सड़क हमारा पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाता है तो 14 से 28 दिन के लिए हम सड़क को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और 14 से 28 दिन तक हम उसका क्यूरिंग करते हैं। जब प्रॉपर क्यूरिंग हो जाता है तब हम उसको क्या करते हैं, ओपन फॉर ट्रैफिक के लिए हम उसको क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। ये आपका कंक्रीट सड़क का रहा। लेकिन अगर बिटुमन का सड़क होता है तो बिटुमन का सड़क जो होता है वो दूसरे दिन ही यूज़ करने के लायक हो जाता है, दूसरे या तीसरे दिन से हम उसको यूज़ करने लगते हैं, ठीक है। बनने के 8 घंटे 10 घंटे बाद से ही हम यूज करने लगते हैं, या सिंपली तरीके से आप ये समझिए कि आज बना है तो कल से हम उसको यूज करने लगते हैं। अब देखिए, अब जो आपका ये कंक्रीट की सड़क है, जैसे कि हमने आपको बताया था कंक्रीट की सड़क क्या होती है, वो छोटे छोटे लेयर्स में बनती है। तो उसमें क्या करते हैं, बहुत अलग अलग तरह के हमको जॉइंट्स देने पड़ते हैं, ठीक है। तो जो ये सीसी रोड आता है इसमें क्या होता है, काफ़ी तरीके के हमको जॉइंट्स देने लगते हैं। जैसा कि आप जानते हैं तापमान परिवर्तन होने के कारण जो कंक्रीट की स्लैब्स होती हैं उनमें भी क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, कंक्रीट के स्लैब को क्या करते हैं, उसमें हम जोड़ दे देते हैं, बीच बीच में हम गैपिंग दे देते हैं। उस गैपिंग से क्या होता है कि जो भी हमारा एक्सपेंशन होता है या कंस्ट्रक्शन होता है तो उस गैपिंग में जो मटेरियल फिल रहता है वो उससे एडजस्ट हो जाता है। तो अब बात आती है कितने तरीके की जोड़ होती है। तो जोड़ तो होते हैं हम 2 तरीके का देते हैं, पहला होता है अनुदैर्घ्य जोड़ और दूसरा होता है अनुप्रस्थ जोड़, ठीक है। अब इसके अंदर भी काफ़ी तरह का जोड़ आता है, जैसे आपका अनुदैर्घ्य में क्या आ जाता है, एक्सपेंशन जोड़, ज्वाइंट और कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट, और अनुप्रस्थ में आपका क्या आ जाता है, वैरैपिंग ज्वाइंट एंड कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। अब इन चारों ज्वाइंट्स को हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहला आपका क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट। जो लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट होता है ये सड़क की लंबाई की दिशा में हम इसको देते हैं। जिस डायरेक्शन में सड़क हमारा चल रहा है आगे की तरफ, उसी डायरेक्शन में क्या होता है, जो कंक्रीट की दोनों पट्टियां हैं साइड में, उनके बीच में 4.5 सेंटीमीटर की चौड़ाई में इसको दिया जाता है। और ये बिल्कुल एकदम मध्य लाइन में जो हमारा अलाइनमेंट होता है ये वहीं पे हम देते हैं। आप इसको समझ सकते हैं फिगर से, ये हमारा क्या है, ये हमारी सड़क है, इस डायरेक्शन में आगे जा रही है। एक सड़क ये है, दूसरी सड़क ये है। आप इसमें देख सकते हैं ये जो बीच का भाग है अलाइनमेंट वाला, ये क्या है, यहीं पे हम 4.5 सेंटीमीटर का 4.5 सेंटीमीटर का हम यही क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर चौड़ा हम क्या करते हैं, एक जोड़ प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। दूसरा आता है ट्रांसवर्स जोड़। ट्रांसवर्स क्या होता है,
तो ट्रांसवर्स जो जोड़ होता है ये सड़क की लंबाई के अनुदैर्घ्य होता है। जैसे ये हमारी सड़क की लंबाई है, तो सड़क की लंबाई के इस दिशा में जो इस तरह जोड़ दिया जाता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा अनुप्रस्थ होता है। और जो जोड़ सीधा रहता है वो हमारा क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल होता है। और जैसे ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया, ये सब क्या है, ये चारों जो हिस्सा है वो बिटुमन, वो चारों जो हिस्सा होता है वो हमारे स्लैब्स का भाग होता है, जिसको हम टुकड़ों टुकड़ों में बनाते हैं। तो जो ट्रांसवर्स जोड़ होता है, इस प्रकार की जो जोड़ होती है वो क्या होती है, अनुप्रस्थ दिशा में, अर्थात सड़क के लंबाई के क्या होता है, लंबवत दिया जाता है। अब इसको भी आप दो तरह से भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है प्रसार जोड़, जिसको हम एक्सपेंशन जोड़ बोलते हैं, ठीक है। तो तापमान में क्या होता है, हमेशा वृद्धि होता रहता है। वृद्धि होने के कारण क्या है, जो स्लैब है वो फैलती है। तो जब स्लैब फैलती है, तो जब एक दूसरे स्लैब के बीच में बिल्कुल भी हम जगह नहीं देंगे तो हमारा स्लैब क्या होगा, वो टूट जाएगा। इस वजह से क्या करते हैं, जैसे ये हमारा एक पूरा का पूरा क्या है, दो स्लैब है ये हमारा, तो इन दो स्लैबों के बीच में हम क्या करते हैं, देखिए एक जॉइंट दे देते हैं। एक यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट दे देते हैं। और इस एक्सपेंशन जॉइंट में हम क्या करते हैं, बिटुमन का प्रयोग करते हैं। इसके बीच में हम क्या करते हैं, बिटुमन को फिल कर देते हैं। बिटुमन को फिल करने की वजह से क्या होता है कि अगर हमारी सड़क किसी प्रकार से बढ़ती या घटती है तो उससे कोई भी इफेक्ट हमको नहीं पहुँचेगा। दूसरा आता है कंट्रैक्शन जॉइंट, जिसको हम संकुचन जॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो जब भी तापमान में कमी होती है तो स्लैब जो होती है वो हमारी सिकुड़ के छोटी हो जाती है। तो जब ये सिकुड़ के छोटी होगी तो बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप बन जाएगा, ठीक है। और इसके कारण क्या होगा, जो हमारा स्लैब है और जो हमारा ज़मीन है उसके बीच क्या होगा, घर्षण भी होगा। तो इस केस में भी हम क्या करते हैं, इस केस से बचने के लिए भी हम क्या करते हैं, जो संकुचन जोड़ जितने भी बनाए जाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, संकुचन जोड़ बना देते हैं। और उसमें भी हम क्या करते हैं, बिटुमन का प्रयोग करते हैं। जैसे देख सकते हैं ये जो हमारा रोड है तो बीच में क्या किया गया है, संकुचन जोड़ बना दिया। या तो हम उसमें बिटुमन का प्रयोग करेंगे संकुचन जोड़ में, या तो हम स्पेशल एक रबड़ आता है हम उसका भी यूज करते हैं। तो मेनली इन दो ही तरीके के चीज़ों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है ऐंठन जोड़। क्या होता है, देखिए ऐंठन जोड़ क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि सड़क है, सड़क पे बराबर तो लोड चलेगा नहीं। हो सके किसी एक साइड लोड बहुत ज़्यादा हो और किसी एक दूसरे साइड लोड बहुत कम हो। तो जब भी इस तरह का केस होता है कि कहीं पे लोड ज़्यादा रहता है, कहीं पे लोड कम रहता है, तो सड़कों में क्या होता है, डाबल बार का प्रयोग किया जाता है। डाबल बार का प्रयोग करने के कारण जो स्लैब्स होती हैं वो एक दूसरे से लगभग जुड़ी हुई होती हैं। उस वजह से क्या होता है, सड़कों में ऐंठन उत्पन्न हो जाता है, जिसको इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐंठन जोड़ बनाते हैं, ठीक है। अनुदैर्घ्य दिशा में अनुदैर्घ्य जो जोड़े होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, डाबल बार का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जिसके लिए हम क्या करते हैं, ऐंठन जोड़ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कंस्ट्रक्शन जॉइंट। कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो सड़क का निर्माण कार्य होता है वो उसमें लगभग आधे घंटे या उससे अधिक का समय लगता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन जॉइंट का प्रयोग करते हैं। कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होता है हमारा, ये आधे घंटे या उससे ज़्यादा भी क्या करता है, चीज़ों को सेट रखता है, ठीक है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, मोनोलिथिक कास्टिंग करना पड़ता है। मोनोलिथिक कास्टिंग क्या है, जैसे कहीं अगर जॉइंट है और वहाँ पे 2-3 स्लैब आके जुड़ रहे हैं तो उन सारी चीज़ों का जॉइंट हम क्या करेंगे, एक साथ कर देते हैं। वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका मोनोलिथिक कास्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि सीमेंट कंक्रीट जो सड़क होती हैं उनका लाभ क्या क्या है, ठीक है, उनका फ़ायदा क्या क्या है। तो अगर हम पहली बात करते हैं तो इनकी जो आयु होती है वो बिटुमन की अपेक्षा 5 से 6 गुनी ज़्यादा होती हैं। इनमें दरारें काफ़ी कम पड़ती हैं। ये पानी के प्रभाव से जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। ये जो सड़कें होती हैं इन पे फ्रिक्शन अच्छी होती है और किसी भी प्रकार से गाड़ी स्किड नहीं करता है। ये जो होती हैं वो प्रबलित होती हैं, मतलब इनमें प्रबलन का भी प्रयोग किया जाता है। इनमें प्रतिरोध क्या होता है, इनका प्रतिरोध जो होता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। इन सड़कों के अनुरक्षण में व्यय जो होता है वो काफ़ी कम आता है, ठीक है, मतलब इसका खर्च काफ़ी कम आता है। लेकिन अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो इसका जो इनिशियल कास्ट होता है, जो शुरुआती खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। इसके लिए कुशल कारीगरों की आवश्यकता पड़ती है और इस पर जो डिजाइनिंग होती है इसकी डिजाइनिंग काफ़ी टफ होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से क्या होती है, टायर और गाड़ियों के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है।
और जब भी हमारी गाड़ी उस पे से जाती है तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ होता है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हमने आपको सारे पॉइंट्स के बारे में क्लियर कर दिया इस चैप्टर में। ठीक है, इसमें जितनी भी चीज़ें थी हमने आपको क्या किया है, वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज़ें हमने आपको क्या की है, डिस्कस की है। और ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 सड़क का कंस्ट्रक्शन, ये आपके पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।